काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पत्नी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। जमींदार पागल हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात होते ही हवेली से चीखें आने लगीं, एक औरत की दर्द भरी चीखें। कभी कभी खिड़कियों में सफेद साड़ी पहनी एक छाया दिखाई देती थी। एक दिन शहर से कुछ दोस्त उस हवेली की सच्चाई जानने आए। कैमरा, टॉर्च और बहादुरी लेकर वे रात में हवेली के अंदर गए। सब कुछ शांत था, पर तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। तस्वीर में वही 4 दोस्त और उनके पीछे वो औरत मुस्कुरा रही थी। अब गांव वालों ने तस्वीर देखी तो एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये वही औरत है, रतन जमींदार की पत्नी माया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों के खिलौने खुद खुद हिलते, जानवर रात को रोने लगते और लोगों को सपनों में वही 4 दोस्त दिखने लगे, चीखते हुए, मदद की गुहार लगाते हुए। गांव के एक लड़के आर्व ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह पुरानी हवेली की किताबों, तस्वीरों और दस्तावेजों को खंगालने लगा। एक किताब में उसे एक डायरी मिली, जमींदार की पत्नी माया की डायरी। डायरी में लिखा था, रतन ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया क्योंकि मैं उसके राज जान चुकी थी। मैं लौटूंगी इंसाफ लेने। आर्व का खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ आ गया कि वो औरत कोई आत्मा नहीं, वो प्रतिशोध है। आर्व ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा, जब रतन जमींदार के वंशज खुद आकर उसे क्षमा मांगे और उसकी अस्थियां बाहर निकालकर विधिवत संस्कार करें। लेकिन रतन का परिवार कहाँ था? तब आर्व ने खोज शुरू की और हैरानी की बात यह थी कि उन 4 दोस्तों में से एक, विवेक, रतन जमींदार का परपोता था। आर्व ने जैसे तैसे विवेक को ढूंढ निकाला। वह दिल्ली में रह रहा था और उसे हवेली की कहानी पर यकीन नहीं था। लेकिन जब आर्व ने उसे वो पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें माया उनके पीछे खड़ी थी, तो विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मान गया और दोनों लौटे गांव। उसी रात काली हवेली की ओर। हवेली में घुसते ही दरवाजा फिर से अपने आप, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं, पर मैं रतन का वारिस हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ।